राजा विश्वामित्र का वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाना, वशिष्ठ जी के साथ शत्रुता हो जाना और उसके बाद 2 बार बुरी तरह से पराजित होना, फिर कठोर तप करने का निर्णय लेना, यह सारी कथा सुनने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप लिंक के माध्यम से सारी कथा सुन सकते हैं। अब हम आगे की कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र जी अपनी पराजय को बार बार याद करके बड़े दुखी हो रहे थे और सोचने लगे कि किस तरह से वशिष्ठ जी के समान शक्तियां प्राप्त की जाएं। तब उन्होंने कठोर तप करने का निर्णय किया और अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दी। तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गए थे। इस दौरान उनके 4 पुत्र भी हुए, जिनके नाम हविष्पंद, मधुस्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ थे। तपस्या करते हुए 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर एक दिन ब्रह्मा जी विश्वामित्र जी के सामने प्रकट हुए और विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हे विश्वामित्र, आपने कठोर तप करके राजर्षि की उपाधि प्राप्त कर ली है। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। वह बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी मुझे केवल राजर्षि की ही उपाधि मिल पाई है। लेकिन वह फिर तपस्या में लग गए। तभी एक घटना घटी। श्री राम के पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु एक दिन अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं कोई ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिसके पुण्य से मैं शरीर सहित स्वर्गलोक में जा सकूं। वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया कि हे राजन, ऐसा नहीं हो सकता, यह प्रकृति का नियम नहीं है। उसके बाद राजा त्रिशंकु दक्षिण दिशा में तपस्या कर रहे वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास पहुँचे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने भी राजा त्रिशंकु को साफ साफ मना कर दिया कि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, शरीर सहित कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तभी राजा त्रिशंकु कहने लगे कि यदि आप मेरा यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा। इतना सुनकर वशिष्ठ पुत्रों ने क्रोधित होकर राजा को चांडाल होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनका सारा शरीर नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग कठोर हो गया, सर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख जैसी लिपट गई, सोने के गहनों के स्थान पर लोहे के गहने हो गए। राजा त्रिशंकु के साथ जो मंत्री और सैनिक आए हुए थे, राजा त्रिशंकु को चांडाल बने हुए देखकर डर के मारे सब भाग गए। अब तो वह राजा बहुत दुखी, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह सीधे विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। विश्वामित्र जी ने पूछा कि हे राजन, तुम्हारा यह हाल किसने और कैसे किया? राजा ने सारा वृतांत विश्वामित्र जी को सुना दिया। राजा बोले कि मैं तो श्रेष्ठ यज्ञ करके शरीर सहित स्वर्गलोक जाना चाहता था, लेकिन उसके स्थान पर गुरुपुत्रों ने मुझे चांडाल बना दिया। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों श्रेष्ठ यज्ञ किए हैं, लेकिन उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा। विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अब मेरी शरण में आ चुके हो। तुम्हारे लिए मैं महान ऋषियों के द्वारा यज्ञ करने की व्यवस्था करूंगा और गुरुपुत्रों के द्वारा साप से तुम्हें जो रूप मिला है, इसी रूप में शरीर सहित तुम स्वर्गलोक को जाओगे, यह मेरा वादा है। तत्काल ही विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने का आदेश दिया। अपने सभी शिष्यों को चारों दिशाओं में सभी ऋषियों को
यज्ञ करने के लिए बुलाने भेज दिया। वशिष्ठ जी के पुत्रों को भी यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए भी अपने शिष्यों को बोल दिया। विश्वामित्र जी ने अपने शिष्यों को यह भी बोला कि यदि कोई भी ऋषि इस यज्ञ को करने से मना करें तो मुझे अवश्य बताना। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। सभी ब्रह्मावादी मुनि विश्वामित्र जी के निमंत्रण पर यज्ञ करने के लिए आने लगे, लेकिन विश्वामित्र जी का निमंत्रण महोदय नामक ऋषि और वशिष्ठ जी के पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। विश्वामित्र जी के शिष्यों ने उन्हें बताया कि वशिष्ठ जी के पुत्र निमंत्रण सुनने के बाद कहने लगे कि जो राजा चांडाल है और जिसका यज्ञ करने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि या महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं। महोदय ऋषि और वशिष्ठ जी के पुत्रों के द्वारा कही हुई बातों को सुनकर विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और रोष में आकर कहने लगे कि मैं उग्र तपस्या में लगा हुआ हूँ, दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे सभी आज ही कालपाश से बंधकर यमलोक में पहुँच जाएंगे और अब से 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली और कुत्तों का मांस खाने वाली चांडाल जात में जन्म लेंगे। उनके साथ में दुर्बुद्धि महोदय ऋषि का भी वही हाल होगा। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर हजारों वर्ष की तपस्या के बल पर वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को और महोदय ऋषि को नष्ट कर दिया। ऋषि महोदय सहित वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को नष्ट करने के बाद निमंत्रण पर आए हुए सभी ऋषियों से विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राजा त्रिशंकु हैं, मेरी शरण में आए हुए हैं, शरीर सहित स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, इसलिए किसी ऐसे श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करें जिसके फल से ये राजा शरीर सहित स्वर्ग में जा सकें। विश्वामित्र जी के शाप के डर से वहां पर पधारे हुए सभी ऋषि और ब्राह्मण यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ के दौरान विश्वामित्र जी ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए सभी देवताओं का आह्वान किया, लेकिन कोई भी देवता वहां पर नहीं आया। अब तो विश्वामित्र जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हजारों वर्ष की तपस्या से प्राप्त फल से राजा त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्गलोक भेज दिया। राजा त्रिशंकु स्वर्गलोक में जैसे ही पहुँचे वैसे ही देवराज इंद्र ने राजा को फटकार लगाते हुए कहा कि हे मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुँह कर और सीधे पृथ्वी पर जा। ऐसा कहते हुए देवराज इंद्र ने राजा त्रिशंकु को फिर से पृथ्वी पर फेंक दिया। चीखते चिल्लाते हुए राजा त्रिशंकु पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी विश्वामित्र जी ने उनकी पुकार सुन ली। उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा त्रिशंकु से कहा कि हे राजन, तुम वहीं रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारे लिए नए स्वर्ग का निर्माण करता हूँ। राजा त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। क्रोध के भसीभूत विश्वामित्र जी ने दक्षिण दिशा में सप्त ऋषियों की सृष्टि कर डाली, नए नक्षत्रों का भी निर्माण कर दिया। उसके बाद नए देवताओं की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा देखकर सभी देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबरा गए। वे सभी लोग विश्वामित्र जी के पास आकर निवेदन करने लगे कि आप ऐसा न करें, यह प्रकृति के विपरीत है। राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, वे शरीर सहित स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हैं। तब विश्वामित्र जी ने शांत होने की एक शर्त रखते हुए कहा कि अब तक जो भी मैंने निर्माण कर दिया है वह हमेशा बना रहेगा और ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए हुए राजा त्रिशंकु भी प्रकाशमान होते रहेंगे।
सभी देवता इस बात पर सहमत हो गए। तब जाकर विश्वामित्र जी शांत हुए। उसके बाद सभी देवता और ऋषि जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। धन्यवाद।